ग्रह दशा, यात्रा शकुन, छींक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, अब मैं ग्रहों की महादशा का वर्णन कर रहा हूं। सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र की दशा 15 वर्ष, मंगल की दशा 8 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, शनि की दशा 10 वर्ष, बृहस्पति की दशा 19 वर्ष, राहु की दशा 12 वर्ष तथा शुक्र की दशा 21 वर्ष रहती हैं। सूर्य की दशा दुख देने वाली होती है और उद्वेग को पैदा करती है तथा राजा का नाश करती है। चंद्र की दशा ऐश्वर्य देने वाली, सुख पैदा करने वाली तथा मनोनुकूल अन्न देने वाली होती है। मंगल की दशा दुख देने वाली तथा राज्यादि का विनाश करने वाली है। बुध की दशा दिव्य स्त्री का लाभ, राज्य प्राप्ति एवं कोष वृद्धि करने वाली है। शनि की दशा राज्य का नाश और बंधु बांधवों को कष्ट प्रदान करने वाली है। बृहस्पति की दशा राज्य लाभ और सुख समृद्धि तथा धर्म देने वाली है। राहु की दशा राज्य का नाश करती है, व्याधियों की प्राप्ति कराती है और दुख पैदा करती है। शुक्र की दशा में हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्री का लाभ होता है। मेष मंगल का, वृष शुक्र का, मिथुन बुध का और कर्क चंद्रमा का क्षेत्र कहा गया है। सूर्य का क्षेत्र सिंह एवं बुध का क्षेत्र कन्या राशि है। तुला राशि शुक्र का क्षेत्र है और वृश्चिक मंगल का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र धनु, शनि का क्षेत्र मकर एवं कुंभ और मीन बृहस्पति का क्षेत्र कहा गया है। कर्क राशि में सूर्य आ जाने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। अश्विनी, रेवती, चित्रा, धनिष्ठा ये नक्षत्र आभूषण धारण करने में उत्तम माने गए हैं। यात्रा में यदि दाहिने हरिण, सांप, बंदर, बिलाव, कुत्ता, सुअर, पक्षी, नेवला तथा चूहा दिखाई दे तो यात्रा मंगलकारी होती है। यात्रा में ब्राह्मण की कन्या का दर्शन हो जाना मंगल होने का सूचक है तथा शंख और मृदंग की आवाज सुनना एवं सदाचारी श्रीमंत व्यक्ति का दर्शन हो जाना, वेणु, स्त्री, जल से भरा कलश दिखाई देना कल्याण प्राप्ति का सूचक है। यात्रा में बाई ओर श्रृगाल, ऊंट और गधा आदि का दिखाई देना मंगलकारी होता है। यात्रा में कपास, औषधि, तेल, दहकते अंगारे, सर्प, बाल बिखेरे, लाल माला पहने और नग्न अवस्था में यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे तो अशुभ होता है। अब मैं हिक्का अर्थात छींक के शुभ अशुभ फलों का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व दिशा में छींक होने पर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा दक्षिण में छींक होने पर हानि उठानी पड़ती है। नैऋत्य कोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा पश्चिम में छींक होने पर मिष्टान्न की प्राप्ति होती है। वायव्य कोण में छींक होने पर धन की प्राप्ति और उत्तर में छींक होने पर कलह होता है। ईशान कोण में छींक होने पर मरण के समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है। मनुष्य के आकार में भगवान सूर्य की प्रतिमा का चित्रण करें। सूर्य की प्रतिमा बनाने के दिन सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से 3 नक्षत्र उस प्रतिमा के मस्तक पर अंकित करें। मुख के मध्य में अंकित सूर्य नक्षत्र से आगे 3 नक्षत्र लिखें और उससे आगे एक एक नक्षत्र दोनों कंधों पर लिखें। फिर उससे आगे एक एक नक्षत्र दोनों भुजाओं पर लिखें और उससे आगे के एक एक नक्षत्र दोनों हाथों पर लिखें। उससे आगे 5 नक्षत्र हृदय प्रदेश पर लिखें तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभि मंडल में लिखें। उससे आगे गुह्य स्थान में एक नक्षत्र लिखें। उससे आगे एक एक नक्षत्र दोनों घुटनों पर लिखें। शेष नक्षत्र सूर्य के चरणों पर लिखें। सूर्य चक्र के चरणों में जातक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनों पर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रा वाला होता है और यदि गुह्यस्थान पर पड़े तो परस्त्रीगामी होता है। नाभि स्थान में पड़ने पर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाला होता है। यदि हृदय स्थान में पड़ता है तो महेश्वर होता है। यदि पाणी स्थान में पड़ता है तो चोर होता है। वही यदि भुजाओं पर पड़ता है तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कंधों पर पड़ जाए तो वो धनपति कुबेर होता है। यदि मुख पर पड़ जाए तो मिष्टान्न प्राप्त करता है और यदि मस्तक पर जातक नक्षत्र पड़ जाए तो जातक रेशम वस्त्रधारी होता है। ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। श्रीहरि ने कहा, लग्न से सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तथा पंचम और नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश पूज्य है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों से एक एक अवस्था बनती है।
अतः उन अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों के क्रम से प्रवासावस्था, दृष्टावस्था, मृतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, नतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कंपावस्था तथा सुखावस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्र की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लग्न में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाव में रहने पर सुख हानि, तृतीय भाव में रहने पर राज सम्मान, चतुर्थ भाव में कलह और पंचम भाव में स्त्री का लाभ होता है। यदि चंद्र षष्ठ स्थान में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दशम भाव में चंद्र के रहने पर कार्य सिद्धि और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वो द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा, इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभीष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी, इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जन्म लग्न में शुक्र और चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ है। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित गुरु शुभ फल देने वाला है। जन्म के दशम भाव में स्थित सूर्य, शनि एवं चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्म के द्वादश भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिका राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षडाष्टक योग है। यह योग प्रीतिकारक होता है, इसमें संदेह नहीं है। लग्न फल, राशियों के चर स्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने योग्य प्रशस्त कार्य। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, सूर्य उदयकाल से मेषादि राशियों पर अवस्थित रहते हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वो वंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। मिथुन लग्न वाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वेश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों वाली, कन्या लग्न वाली रूप से संपन्न, तुला लग्न वाली रूप और ऐश्वर्य से युक्त तथा वृश्चिक लग्न वाली कर्कश स्वभाव की होती है। धनु लग्न में उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली निम्न पुरुषों के साथ गमन करने वाली होती है। कुंभ लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों तथा मीन लग्न वाली वैराग्य युक्त होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये 4 राशियां हैं। इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहिए। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशि हैं। इनमें स्थिर कार्य करने चाहिए। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुन राशि द्विस्वभाव की होती हैं। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में द्विस्वभाव से युक्त कर्म करने चाहिए। यात्रा चर लग्न में तथा गृह प्रवेशादि का कार्य स्थिर लग्न में करना चाहिए। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कार को द्विस्वभाव के लग्न में करना श्रेयस्कर है। हे वृषभध्वज, प्रतिपदा, षष्ठी
तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी जाती है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई है। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये 3 रिक्ता तिथि हैं। ये शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चंद्र को सम स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले वार में यात्रा करनी चाहिए तथा मृदु और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र अथवा रविवार को गृह प्रवेश आदि का कार्य करना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रियादि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राज्याभिषेक और अग्निकार्य सोमवार को प्रशस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं गृह का शुभारंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पदभार वहन करना, शौर्य पराक्रम का कार्य तथा शस्त्राभ्यास का प्रारंभ करना शुभ है। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवार को वेद पाठ, देव पूजा, वस्त्र तथा अलंकारादि धारण के कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को गृहारंभ, गृह प्रवेश और गजबंधन के कार्य शुभ माने गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूं, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले, नसों से रहित और कूर्म के समान उन्नत हो, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त शूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्परोम से युक्त, गलशुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोमकूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में 2-2 रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय तथा पंडित होता है। 3-3 रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत क्रूश जानुयुगुल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदरभाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वो पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर 2 रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष का मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वो शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत 2 रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसे ही 3 रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अव्यक्त स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वो धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वो आयु रेखा है। ये रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिनके हाथ में ये आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वो रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केश घुंघराले, मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वो कुल की वृद्धि करने वाली होती है।
जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वो हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वो निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबा फल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वो धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्तवर्ण की रेखाओं के होने से वो सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वो दास्य वृत्ति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वो है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या तथा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वो पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम समन्वित होते हैं तथा अधरोष्ठ भाग ऊंचा उठा होता है, वो निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं, वो दासकुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमावलियों से आवृत्त होती है, वो कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं, वो शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है, वो शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वो श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने, ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त, मत्स्य, अंकुश, पद्म, चक्र तथा लांगल अर्थात हल चिन्ह से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंघा, गजशुंड के सदृश उरु, पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम गुह्य भाग, दक्षिणावर्त गंभीर नाभि, रोम रहित त्रिवली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश, ये उत्तम स्त्री के शुभ लक्षण हैं।